हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन से शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन से शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। डू टू स्पिरिट, ओके। फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल, ओके। देखो ये दो कार्ड जो है ना, ये बता रहे हैं कि आपको स्पिरिट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलने वाला है। आपकी लाइफ में एक वो दरवाज़ा खुल रहा है जहाँ पर आपको आपके काम में सपोर्ट करने के लिए एंजल्स का सपोर्ट मिले, यानी आपको हेल्प मिल रही है गाइस। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक बात आपकी लाइफ में बहुत हो चली होगी जहाँ पर आपको स्ट्रेस बहुत रहता है इस बात को लेकर कि आपको कोई भी काम करने के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है, या आपका कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। तो इस वजह से आप बहुत दुखी होते हैं और आपको कहीं ना कहीं आपका दिल दुखता है कि कुछ भी कोशिश कर लो, कितना भी संभल कर कोई काम कर लो, लेकिन वो काम एक ही बार में नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सामान लेने के लिए जाते हो और वहाँ पर सामान खरीद कर लेकर आते हो, तो इतने छोटे से में भी कहते हैं ना कि आपको 2-3 चक्कर पड़ जाना। तो ये चीज़ आपको इरिटेट कर रही थी, कहीं न कहीं आपको दुखी कर रही थी। या हो सकता है कि कोई काम आप कर रहे हो और वहाँ पर लोग उस काम में रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं या फिर उस काम को बनने नहीं देते, है ना? तो आपका दिल दुखता है कि मैं तो औरों के लिए कभी कुछ ऐसा काम करता नहीं, बुरा सोचता नहीं या बुरा सोचती नहीं, लेकिन लोग मेरे बारे में बुरा क्यों सोचते हैं? मेरा दिल दुखाने की कोशिश क्यों करते हैं? या ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई मसला ऐसा चल रहा है या कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जहाँ पर आपका दिल दुखा हुआ है। तो वहाँ पर एंजल्स जो है आपके लिए, आपकी हीलिंग के लिए एक दरवाज़ा खोल रहे हैं, जहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा कि मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, मेरी एंजल्स, मेरे यूनिवर्स जो है ना मेरा साथ दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं आपकी हार्ट की हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है गाइस। हुँ? कहीं न कहीं कहते हैं ना कि खुद महसूस करना एंजल्स का सपोर्ट, यूनिवर्स का सपोर्ट, तो वो चीज़ है। आपको ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा या ग्रीन कलर आप बहुत ज़्यादा पहन रहे हो इन दिनों में, या आपका ध्यान जो है ना ग्रीन कलर पर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। ये चीज़ें हैं गाइस। ये चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आपकी एनर्जी जो है ना वो हार्ट चक्र तक आ रही है। हार्ट चक्र को ओपन करने की कोशिश कर रही है। परिस्थितियाँ भी बन रही है आपकी लाइफ में कि आपको कहीं न कहीं दिल का सुकून दिया जाए, एक चिंता को आपके दूर किया जाए, है ना? तो ये चीज़ चल रही है और आप सपोर्ट माँग भी रहे थे। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन उठाया है कोई एंजल से कि मेरा ये सवाल है, मुझे इसका आंसर दो, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका आंसर मिल रहा है या अब आगे मिल जाएगा। ठीक है, या अभी तक में मिल चुका होगा। एंजल ऑफ लव, आपको एंजल्स का प्यार देखने को मिलेगा गाइस साहब, क्योंकि काम बनेंगे आपके, है ना? और हो सकता है कि इंसानों के थ्रू भी आपको सपोर्ट मिले, ये भी हो सकता है, क्योंकि एंजल्स एकदम क्लियर हमारे सामने आकर तो हमारा सपोर्ट करेंगे नहीं ना कहीं हमारे इंट्यूशन के आधार पर कर सकते हैं। या अगर ऐसा हमें लगता है कि कभी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जहां हमें किसी इंसान की मदद की ज़रूरत होती है, तो वहां पर एंजल किसी को माध्यम बनाकर आपकी लाइफ में जो है ना किसी इंसान को भेजेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इंसान ज़रिया बन सकता है आपकी हेल्प के लिए। अभी आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मदद की आवश्यकता है ना? वहाँ मदद आपके लिए पहुँच रही है। एप्रिशिएशन, बिल्कुल। तो ये कार्ड भी आजकल बहुत ज़्यादा आता है कि आपको एप्रिशिएशन मिलेगा। एंजल ऑफ बैलेंस, ये कार्ड यही कहता है गाइस कि कहीं ना कहीं ना केवल आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बल्कि आपके एनर्जी को भी बैलेंस में लाया जा रहा है। आपको, मतलब आपके पास क्या ब्लेसिंग है उससे आपको रूबरू करवाया जाएगा, या आपकी एनर्जी से आपको रूबरू करवाया जाएगा। कहीं ना कहीं एक सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं ना
कि वो आपको होने वाला है गाइस। कहीं ना कहीं खुद से जुड़ी हुई कुछ हिडन चीज़ें जो है ना, वो आपको अब महसूस होगी। अपनी पावर में आओगे, कहीं ना कहीं एंजल्स आपको प्यार से अपनी पावर में लेकर आ रहे हैं। आपकी पहचान आपको करवाई जा रही है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि यहाँ पर आज जो एप्रिसिएशन का कार्ड आया ना, वो एक कहता है ना कि एंजल्स के द्वारा आपको एप्रिसिएशन दिया जाना, आपको शाबाशी दिया जाना, है ना। मतलब कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति में आपने कोई स्टेप तो ऐसा लिया है। स्टेप ऐसा लेने का मतलब होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि परिस्थिति बिगड़ जाती है ना, तो वो हताश हो जाते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर गिव अप कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में एक ट्रस्ट रखते हैं यूनिवर्स पर, मालिक पर ट्रस्ट रखते हैं, एंजल्स पर ट्रस्ट रखते हैं कि ये परिस्थिति जो है ना, वो अस्थायी तौर पर है, ये आज नहीं तो कल निकल जाएगी। और उस परिस्थिति में वो अपनी पावर को दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये मामला जो हो जाता है ना, वो शाबाशी वाला हो जाता है। और ये ना केवल सच कहो ना कि आपको एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको शाबाशी मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा। ये जब थोड़ा समय निकल जाएगा ना, उसके बाद में आप पलट कर देखोगे ना कि आप किस सिचुएशन में कितना साहस रखकर आगे बढ़े हो लाइफ में। उसके बाद में आप अपने आप को भी शाबाशी दोगे गाइस कि बहुत हिम्मत रखी। और उसके बाद में अब जो लाइफ में बैलेंस आ रहा है ना, उसको एंजॉय करना है। बैलेंस काफ़ी सारे मामलों को लेकर आ रहा है, आपके हार्ट को लेकर आ रहा है, आपके मस्तिष्क को लेकर आ रहा है, आपके दिमाग को लेकर आ रहा है। जो एक बैलेंस में नहीं था ना, हमेशा एक बात में आपका दिल और दिमाग जो होता था ना, वो एक साथ सहमत होकर किसी काम में आपका साथ नहीं दे रहा था। और अगर ये साथ दे रहे थे तो हेल्थ नहीं दे रही थी, है ना। तो अब आपका शरीर जो है, आपका स्वास्थ्य जो है, वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, या अपनी खुशी को एंजॉय करने के लिए जो आ ही रही है, ठीक है। या आपकी लाइफ में जो बैलेंस अलाइनमेंट आ रहा है, उसको एंजॉय करने के लिए। और साथ में आपके दिल और दिमाग जो है ना, वो भी बैलेंस में आ रहे हैं। वो भी कहते हैं ना, साथ होकर आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तभी आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आ रही है, या जो एंजल का प्यार या उनका सपोर्ट जो मिल रहा है ना, वो आप महसूस कर पा रहे हो, वरना नहीं कर पाते, है ना जी। एंजाइटी, एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि जब वो आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको एंजाइटी में नहीं रहना है। आपकी लाइफ में बहुत सारे शुभ समाचार आते हुए नजर आ रहे हैं। पहला शुभ समाचार मैं आपको कहूँ कि आपकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हुए नजर आ रहा है। एंजल्स के सपोर्ट से हो सकता है कोई इंसान जरिया बन जाए, ठीक है। कोई ना कोई तो परिस्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बनेगी जहां आपकी प्रॉब्लम का अंत होगा, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई आपकी फैमिली का मेंबर है, या कोई ना कोई इंसान आपकी पहचान का ऐसा है जिनकी हेल्थ को लेकर आप दुखी हो, उनकी तबीयत को लेकर आपको कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। बहुत तो प्रे की है ना आपने उनके लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनको प्रोटेक्टेड करने के लिए बहुत घबराए भी हो। मालिक यही कह रहे हैं कि बिल्कुल निश्चिंत रहो, वो सुरक्षित है, ठीक है ना। बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप और आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड हैं। फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। अब गुड न्यूज़ क्या, यहाँ पर ये कार्ड जो बता रहा है ना, इसकी विपरीत सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अभी पैसों का लॉस हुआ है आपको, या किसी ने ठगा है आपको, छल किया है आपके साथ, कहीं ना कहीं आपको इस मामले को लेकर जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यही है कि आपका ही धन आपको मिलते हुए नजर आ रहा है, आपके हक का धन जो है ना, वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो एक ये है कि मतलब धन आपकी ओर आता हुआ नजर, आपको नंबर 777 नजर आ रहा होता, हो रहा होगा। एक कहते हैं ना, सडन वेल्थ का आना आपकी ओर, ये नजर आ रहा है मुझे। मतलब आपके धन की कमी को दूर किया जा रहा है, आप ही का पैसा आपको लौटा कर, ठीक है ना जी। स्ट्रेटजी, बिल्कुल यहाँ पर यूनिवर्स की स्ट्रेटजी चल रही है, एंजल्स की स्ट्रेटजी चल रही है आपकी लाइफ में। बहुतों उनका डिवाइन का हस्तक्षेप जो है ना, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रहा है गाइस। इस वजह से वो यही कह रहे हैं कि आपके हेल्थ को सुधारा जा रहा है, या आपके कोई रिलेटिव्स है उनके हेल्थ को लेकर दुखी हो, तो वहाँ पर भी उनमें सुधार किया जा रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, ब्लेसिंग दी जा रही है, शुभता दी जा रही है, शुभता आ रही है उनकी स्ट्रेटजी से आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको नंबर 1221 मिरर नंबर आजकल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये आप दुखी हो पैसों को लेकर,
कि आपका बिजनेस को लेकर या आपके गवर्नमेंट जॉब को लेकर, कि कुछ लोग हैं वहाँ पर जहाँ आपको काम करने नहीं दे रहे हैं, कि कोई इर्द गिर्द में लोग हैं जो आपको काम करने नहीं दे रहे अच्छे से, और आप काम करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन कोई रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स यही कह रहे हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी चल रही है, इनकी स्ट्रेटेजी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मालिक आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। आपने जो पुकार दी है ना, हेल्प की, मैंने कहा ना पहले ही कार्ड आते मुझे हेल्प हेल्प हेल्प, ये मुझे बहुत साउंड किया है, ठीक है ना। तो मुझे यही लग रहा है कि आपको मदद मिल रही है, ठीक है। तो ये जो कार्ड आया ना, बिल्कुल इसकी विपरीत सिचुएशन को बयां कर रहा है। एक मिरर नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो यही कह रहा है कि अभी जिस किसी बात को लेकर तनाव में हो ना, वो तनाव आपका दूर हो जाने वाला है, ठीक है। उस तनाव से आप बाहर आ जाने वाले हो, ठीक है ना जी। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर, जितना कहते हैं ना कि पैसों को लेकर कमी हो रही है, वहीं आपको मुझे यहाँ पर डोर टू वैल्यू का कार्ड नजर आ रहा है, नंबर 31। ये यहाँ पर नंबर ये 13 है, वहाँ पर मुझे नजर आ रहा है 31, ठीक है। जो डोर टू वैल्यू का कार्ड है, जो एक मनी के आपकी लाइफ में आने का जो दरवाजा है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। कोई सोर्स हो सकता है आ जाए, कोई अपॉर्चुनिटी है आ जाए। इस स्ट्रेटेजी यहाँ पर मालिक बनाएंगे, मतलब एक डिवाइन टाइम आएगा जहाँ पर आप सही समय पर सही जगह पर होंगे, और वहाँ पर आप कोई हो सकता है डील कर लो, ठीक है, या कोई काम जो है आपका बन जाए, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि रास्ता पैसा जो है आपकी लाइफ में आने के लिए खुद बनाएगा, ठीक है ना जी। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन है अभी आपको, है ना, कंफ्यूजन है, लेकिन आपको संभाला भी जा रहा है, ये भी आपको महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है कि मुझे वहम हो रहे हैं या वाकई में मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, या लाइफ में जो बैलेंस आ रहा है ना उसके बारे में भी आपको डर है कि ये सही तौर पर नहीं है, या पहले जैसे खुशी आकर चली जाती थी और फिर से परिस्थितियाँ बुरी बन जाती थी, ऐसी बन जाएगी। मतलब खुशी से भी किसी इंसान को डर लगना कि ये थोड़े टाइम के लिए ना हो, है ना। बट आपको सच कहूँ गाइस कि इस कहता ना, इस खौफ में मत रहो। मैंने कई बार कहा है कि अब जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो आपके लिए स्थायित्व लेकर आएगी, स्टेबिलिटी लेकर आएगी, है ना। तो निश्चिंत होकर रहो और किसी तरीके की दुविधा मत पालो। अभी हो सकता है आपको दुविधा बहुत लग रही है किसी मामले को लेकर। मुझे आपके काम को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर कोई शुभ समाचार आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको आपके दिल को बहुत खुश करने वाला है, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आने वाला है। कोई ऐसी शुभ समाचार आपके बिजनेस को लेकर, मुझे बिजनेस का बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं यही कह रही हूँ, है ना, कि आपको वो शुभ समाचार मिलेंगे, देख लेना, जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है ना जी। आपकी एंजाइटी दूर होगी, तनाव दूर होगा, स्ट्रेस दूर होगा। रिजेक्शन, देखो ये मैसेज क्या कह रहा है पता है, कि कभी कभी बुरी घटनाएं किस वजह से होती है, बुरे लोगों को लाइफ से निकालने के लिए एक स्पेस क्यों दिया जाता है, ताकि अच्छे लोग लाइफ में आए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसके नीचे जो है ना, पास में जो है ना, एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है, कि वाकई में प्योर लव क्या होता है, या एक अनकंडीशनल लव क्या होता है, उसे आपने कभी हो सकता है महसूस नहीं किया होगा। लेकिन अब एंजल और यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव जो है वो आने वाला है, और उसके लिए एक स्पेस को तैयार किया गया। कुछ बुरी चीज हुई आपकी लाइफ में जो आपको बुरा लगा, जैसे एक ये जो अभी मैसेज दे रही हूँ ना, तब मुझे क्या नजर आ रहा है कि जीसस आपके हाथ से एक छोटी सी डॉल को लेकर एक बहुत बड़ी डॉल को दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर्सन से कुछ छीना गया है, और जो छीना गया ना उससे उसका बहुत लगाव था, वो अटैच बहुत ज़्यादा थे, और बहुत दुखी हुए कि मालिक ने ऐसा क्यों किया, इतना गलत क्यों किया। लेकिन जो आपको इसके बदले में दिया जाएगा ना गाइस, वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना। लाइफ में कहता है ना, जो भी होता ना हमारे अच्छे के लिए होता, हमें पता नहीं होता कि हमारा अच्छा किस में छुपा हुआ है,
और उस बात को लेकर कंफ्यूज हो, गुस्सा भी आता है मालिक पर कि उन्होंने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों किया, मैंने तो कोई गलती ही नहीं की। लेकिन कभी कभी बड़ी ब्लेसिंग आती है तब ऐसा ही होता है गाइस, है ना। जो आपकी हक की खुशी है ना, मुझे ऐसा लगता है वो आपको दी जा रही है। कोई शुभ समाचार डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है एंजल्स का प्यार के साथ, ब्लेसिंग के साथ। और ये जो आपको अभी तकलीफ मिल रही है ना, ये लंबे समय के लिए नहीं है, ये थोड़े समय के लिए। उसके बाद में सब ठीक हो जाना है, सब ठीक हो जाना है। बैलेंस तो आना ही है, अलाइनमेंट तो आना ही है ना लाइफ में। तो इसके लिए चीज़ों में सुधार करना भी तो ज़रूरी है, तभी अलाइनमेंट आएगा, है ना जी। तो जो भी चीज़ हुई ना, उससे डरो नहीं, घबराओ मत। रिलीज करो नेगेटिविटी को। ऐसी नेगेटिविटी अगर दिल में है, दिमाग में है ना, रिलीज करो, क्योंकि इसको रिलीज करना ज़रूरी है। लाइफ में बहुतों अच्छी चीज़ें, बहुतों शुभ समाचार आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। हार्ट को हील किया जाएगा, ये देखो यूनिवर्स कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। अलाइनमेंट देख लिया, कहा ना, किसी तरीके का कंफ्यूजन मत रखना, एंजाइटी से बाहर आ जाना। बच्चे ने सरेंडर किया है और मालिक कह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में अलाइनमेंट लेकर आएंगे, शुभता ही शुभता लेकर आएंगे। किसी तरीके का डर नहीं रखो, ठीक है ना। ये देखो अबंडेंस का कार्ड किसके ऊपर आया। मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पर मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें बिल्कुल उलट पलट, कहते हैं ना, अच्छे वे में हो जाएगी। मैंने कहा ना कि मैंने जैसे ही ये कार्ड देखा ना, तो मुझे डोर टू वैल्यू का कार्ड नज़र आया। इस मतलब उस ये कार्ड जो है ना, उसके विपरीत है। तभी तो मैंने कहा कि आपको मिरर नंबर नज़र आ रहे हैं कि अभी की जो भी सिचुएशन बनी हुई है ना, उसको बिल्कुल विपरीत देखो। अगर आपकी लाइफ में अभी दुख बना हुआ है, तो ये मानकर चलो कि आपको सुख मिलने वाला है, शुभ समाचार मिलने वाला है, ठीक है। या कोई काम अटक रहा है, तो ये सोचो कि वो काम बन जाएगा मेरा, क्योंकि लाइफ में मिरेकल होगा गाइस। आपकी इस सिचुएशन में एक मिरेकल होगा जो आपको आइसोलेशन से बाहर लेकर आएगा, जो आपको तकलीफ से बाहर लेकर आएगा। आपकी लाइफ में जो अभी नेगेटिविटी बनी हुई है, छाई हुई है ना, उससे बाहर लेकर आएगा आपको, ठीक है। मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना जी। तो बिल्कुल परेशान मत होना, अबंडेंस लिखी हुई है आपके आपके अगर सुख में कोई बाधक बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपको पहले से ज़्यादा सुख मिलेगा। किसी बात की, किसी कहते हैं ना, किसी तरीके के शत्रुओं से या बुरे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप डरते हो कि कुछ लोग हैं जो पता नहीं क्या बुरा कर देंगे लाइफ में, उनको लेकर कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न दूर कर दो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। मालिक साथ है आपके, ठीक है। मालिक साथ है और आपकी लाइफ में एक मिरेकल लेकर आएंगे, और इसी मिरेकल की वजह से आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आएगा। आपका तनाव और आपका कन्फ्यूज़न जो है ना, वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ से निकल जाएगा, ठीक है ना जी। ओके, एंजल ऑफ मिरेकल। देखो मिरेकल के पास मिरेकल का कार्ड आया है। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होने वाला। कन्फ्यूजन किसी तरीके का मत रखना गाइस, मत रखना। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपके अच्छे के लिए, आपके बेहतर के लिए हुआ है गाइस। इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। आप कहते हैं ना कि अपने नज़रिए को बदल दो, पर्सपेक्टिव को बदल दो। बिल्कुल आपको परिस्थितियाँ आपके हित की नज़र आएंगी। कभी कभी होता है कि कुछ डेस्टिनी जो होती है ना लाइफ में, बड़े कठोर डिसीजन ले लेते हैं हमारे लिए, जो हमें उस टाइम बहुत बुरे लगता है कि नियति ने इतना इतना बुरा क्यों कर दिया लाइफ में। लेकिन जब बाद में थोड़ा समय निकलता है ना, फिर हमें पता चलता है कि नियति ने मेरे लिए जो भी किया है, मालिक ने मेरे लिए जो भी कहा किया है ना, वो मेरे भलाई के लिए किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक किसी बच्चे को फ्रीडम मिल जाना, एक कोई बच्चा जो होता है ना, वो उड़ना सीख जाता है, किसी ज्ञान को समझ लेता है ना, वो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। आपको नंबर 55 नज़र आ रहे होंगे, वो यही कि आपको किसी ज्ञान में सक्षम करना था। किसी बात का ज्ञान, नॉलेज आपको देनी थी, वो नॉलेज आपने पाई है, और उस नॉलेज को पाने के बाद में उसका कहते हैं ना सदुपयोग करना, वो चीज़ आप कर रहे हो। और यही आपकी डेस्टिनी थी गाइस। और अब इस अच्छे काम की वजह से आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, और यही जो आपने ज्ञान प्राप्त किया ना, उससे आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आएगा, उसी से आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी।
ठीक है ना। तो ये जो भी अभी इन दिनों में आपने कोई समझ ली है, किसी से कोई ज्ञान लिया है, कोई विजडम आई है ना, तो ये आपके लिए एक नींव का पत्थर कहते हैं ना, वो उसका काम करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी जो भी ज्ञान आता है आपको, कोई भी समझ की चीज़ें या वीडियो देखते हो ना, तो वो देखा करो, आपके लिए बहुत बढ़िया है। यही आपके लिए मिरेकल लेकर आएगा। और एंजल्स और यूनिवर्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई मिरेकल लेकर आने वाले हैं। किसी तरीके की कोई दुविधा मत पालना आप, ठीक है ना। यूनिकॉर्न, आप जैसे एक होता है ना कि चूजन वन हो गए, ठीक है। जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग तरीके की यात्रा में होते हैं। जैसे कुछ लोग ट्विन फ्लेम में होते हैं, यात्रा में होते हैं, कुछ सोलमेट जर्नी में होते हैं, कुछ चूजन वन होते हैं गाइस, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ का पर्पस जो है ना वो समझ रहे हो। और उसे समझने के बाद में कहता ना कि एक सोर्स का भी आपको मिल जाना। और जैसे ही आपने सरेंडर किया है ना, वैसे आपकी लाइफ में मिरेकल हो रहा है गाइस। आप अपने पर्पस को समझ रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को विकसित करने की कोशिश कर रहे हो। आपके साथ एक चीज होती होगी गाइस कि आप जैसे कुछ व्यूवर्स के साथ होता है कि जैसे सोने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, हम नींद में भी नहीं होते हैं, लेकिन उस टाइम हमारे थर्ड आई चक्र पर हमें कुछ हलचल हलचल महसूस होना। ठीक है, ये चीज़ आपके साथ होती होगी। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि नींद ना आने पर भी आपका ध्यान लग जाना, और वो जो सिचुएशन होती है ना वो बहुत बेस्ट होती है गाइस। वो एनर्जी जो होती है ना वो हमें सीधे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है, सीधे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है। और ये सिचुएशन क्या है समझ में आई कि हम नींद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम नींद में नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे आज्ञा चक्र पर हमें कुछ हलचल का महसूस होना या हमारा ध्यान लग जाना वहाँ पर। बट उस टाइम हमें नींद नहीं आती, उसके बाद में हमें नींद आती है। ठीक है, मैं यहाँ पर मेडिटेशन की बात नहीं करती हूँ। मैंने कई बार काफ़ी सारे व्यूवर्स ने मुझे पूछा कि मेडिटेशन के दौरान अगर नींद आती है तो मैम क्या किया जाए। तब नींद नहीं करनी है ना। एक दो बार आ जाए तो अलग बात है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना का इसके उस टाइम नींद ना आए। लेकिन जो मैं ये आपको कह रही हूँ ना, नींद के पहले, ये अलग मैसेज है ना। ये और ज़्यादा प्रभावी है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे होता है ना कि कई बार कि मुझे पूजा करते हैं ना कि मुझे भगवान को ये चढ़ाना है, या जिनको भी आप मानते हो ना कि मुझे उनको ये चढ़ाना है, और उसके लिए आपके पास सुविधा नहीं है। ये मैसेज किसी के लिए है, क्योंकि एक बार क्या होता है ना कि मन में गिल्ट आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के मन में ये गिल्ट आता है कि मैं पूजा करने जाऊं तो मुझे ये सुविधा चाहिए, या मान लो कि फ्लावर चाहिए आपको और फ्लावर आपके आसपास नहीं है। ठीक है, तो आपको एक मन में बेचैनी होती है कि नहीं, मैंने तो आज मालिक को ये फ्लावर नहीं चढ़ाया या ये प्रसाद नहीं चढ़ाया। ठीक है, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि एक कल्पना वाली चीज़ होती है ना गाइस, कि कल्पना से मन में ये सोचकर कि मैं, मेरे पास गुलाब का फूल है, मैं वो भगवान को चढ़ा रही हूँ या चढ़ा रहा हूँ, या मेरे पास ये प्रसाद है, मैं ये प्रसाद मालिक को भोग लगा रही हूँ, है ना। तो ये कल्पना से आप करो ना तो ये और भी ज़्यादा महत्व रखता है। आपकी ये किसी का ये सवाल था और ये जवाब जो है ना ये रीडिंग के ज़रिए आया है कि आप उस प्रश्न से बाहर आओ। ठीक है ना, भगवान श्रद्धा चाहते हैं, और अगर ये कल्पना से आप उनको ये श्रद्धा चढ़ाते हो ना तो ये और ज़्यादा मायने रखेगी आपके लिए। अब जैसे कई बार क्या होता है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है। ठीक है, जैसा एक व्यूवर्स ने मुझे पूछा कि मैम हम अलग धर्म से हैं तो हम सूर्य देव को जल कैसे चढ़ाएं। देखो मैं एक बात कहूँ, मेरा ये मानना, मेरी पर्सनल थिंक है ना, कि सब भगवान सारे, अल्लाह है, जीसस है, महादेव है, कान्हा है, ठीक है, सब एक है, मालिक तो एक ही है। बट हम उन्हें अलग अलग रूप में पूजते हैं, है ना। और जहाँ जिस धर्म से इंसान जन्म लेता है ना, तो कहीं ना कहीं वैसे रीति रिवाज देखते हैं, वैसे पूजा पाठ करते हुए देखते हैं ना, तो उनका प्रभाव उन पर रहता है ना। तो उसी अनुसार वो क्या करते हैं, जैसा मैं अपना भी बताऊं तो उसी आधार पर मुझे जो मैंने अपनी लाइफ में उपाय किए हैं या मैंने सीखे हैं ना, तो मुझे वही समझ में आते हैं और मैं वही बताती हूँ, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई मैं धर्म विशेष की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना बताऊं कि मैं सब धर्म को मानती हूँ, मुझे मुझे सब धर्मों में विश्वास है।
क्योंकि मैं सब धर्मों को एक धर्म में मानती हूँ, वो है इंसानियत, और मालिक के रूप में मानती हूँ, उनसे ऊपर कोई नहीं। ठीक है ना। तो कल्पना से आप अगर करोगे ना, जैसे सूर्य देव को जल चढ़ाना है, तो कल्पना से कि मैं सूर्य देव को जल चढ़ा रही हूँ, तो ये आपके लिए बहुत मायने रखेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप करके देखना, आपके लिए बहुत महत्व रखेगी। ठीक है ना जी। ये निराश उदास नहीं होते, जो सवाल पूछते ना, देखो ये सवाल किसी ने पूछा और ये आंसर मिला है। ठीक है ना जी। मूविंग फॉरवर्ड, इल्यूजन। आपको इल्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब इंट्यूशन भी होती है और इल्यूजन भी होता है। ठीक है ना। आपको डर बहुत रहता है, मतलब गलत चीज़ें हो सकती है कि आपको महसूस बहुत ज़्यादा होती होगी, या आप कोई भी चीज़ से डर जाते हो, जैसे कोई साइन मिलता है ना, तो साइन से भी हो सकता है कि आप डर जाते हो, आपको डर लगने लगता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है पता है, कि कुछ नेगेटिविटी या कुछ परिस्थिति आपके पास्ट में ऐसी बनी ना, उनका कहते हैं ना कि खौफ और एक अंदर ही अंदर अपने में रहना, मतलब खुद को कैद करने वाली परिस्थिति आपकी लाइफ में बन गई थी ना, तो एक तो पास्ट की एनर्जी, वो पास्ट का बीता हुआ बुरी इमेज आपके दिल दिमाग पर छा गई है। और दूसरा, आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा रहे हो ना, उसकी वजह से आपका दिमाग जो है ना, वो उन चीज़ों को भी सच मान बैठता है जो आपके लिए, जो आपकी सिर्फ कल्पना है। यानी आपका दिमाग जो है ना, वो अभी आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, वो आपके दिल की बात आपको सुनने नहीं दे रहा है, जो यहाँ पर यूनिकॉर्न का कार्ड भी कहता है। ठीक है। यहाँ पर एंजल ऑफ मिरेकल्स भी कहते हैं कि आपकी लाइफ में बड़ी पॉजिटिविटी आने वाली है, आपको मूविंग फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ना है, इस पास्ट को भूलना पड़ेगा आपको। ठीक है। इसे भूल कर आप जैसे ही आगे बढ़ोगे ना, तो देखना सब कुछ आपको आपकी लाइफ में आपके अनुसार होते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये सिर्फ इल्यूजन है गाइस। देखो, मैं कई बार मैंने इल्यूजन इंट्यूशन में एक अंतर बताया है। जब आपको लगता है ना कि मुझे ये बुरी इंट्यूशन हो रही है, तो ये समझ लेना कि वो बुरी इंट्यूशन नहीं है, वो आपका इल्यूजन है। इंट्यूशन कभी भी आपको समस्या नहीं बताएगा। इल्यूजन जो होता है ना, उसकी आवाज़ जो होती है हमारे मन में बड़ी तेज होती है, वो हमें डराने की कोशिश करता है, भटकाने की कोशिश करता है, कन्फ्यूज़न देता है, कन्फ्यूज़न देता है, क्योंकि वो पास्ट से जुड़ी हुई एक नेगेटिव थिंक है। ठीक है ना। उसको खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि इंट्यूशन जब होगी ना, तो वो क्या करेगी, हमें समस्या नहीं बताएगी, समस्या पर हमारा फोकस नहीं ले जाएगी, वो समाधान पर हमारा फोकस ले जाएगी। इस बात को समझना गाइस, आपको इंट्यूशन और इल्यूजन में फ़र्क जो है ना, वो नज़र आ जाएगा, और आप कभी डरोगे नहीं अपने लाइफ में, किसी भी वो बुरी इल्यूजन हो जाए तब भी आप ना डरोगे। ठीक है ना। कोई पास्ट की एनर्जी आप पर हावी होगी ही नहीं। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा अंतर करना सीख जाओ, क्योंकि अपने आप देखना, आपको जो इंट्यूशन होगी ना, वो आप समझ जाओगे। नॉलेज, मैंने कहा ना, आपको नंबर 5 नज़र आ रहे हैं, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल रही है गाइस, और उस ज्ञान को प्राप्त करके आप औरों में भी उस ज्ञान का विस्तार कर रहे हो, बिल्कुल एंजल की तरह, कि जैसे मुझे हेल्प मिली है, मैं वैसे लोगों को भी हेल्प पहुंचाऊं। आपकी इंटेंशन यही है कि जिस तरीके की तकलीफ में आप रहे ना, वैसी तकलीफ में आप किसी और को रहने नहीं देना चाहते। ये आपके लिए कैद के जैसे थी, जहां पर आपको पूरी तरीके से नियंत्रित किया गया, बस केवल सांस लेने की फ्रीडम आपको थी। लेकिन इस सिचुएशन से, कहते हैं ना, कैद से मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाहर निकाला जा रहा है। या आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसका रिवॉर्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिलने वाला है। जो मेहनत आपने की है ना, मुझे यह मेहनत का लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई बहुत की है, बहुत पढ़ाई की है, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला या कोई जॉब नहीं मिली। तो अब उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है ना, उस ज्ञान के आधार पर उनको लाइफ में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, अबंडेंस मिलती हुई नजर आ रही है, सक्सेस मिल रही है। यानी आपको जो एक शिकायत थी ना, कि मैंने इतना पढ़ा है या मैंने किसी मामले में इतना ज्ञान हासिल किया है, उसका मेरी लाइफ पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, वो तो व्यर्थ ही गया ना। कर्म और ज्ञान कभी खाली जाते ही नहीं, है ना। वो ज्ञान आपके लिए एक रिवॉर्ड बनकर आ रहा है, आपके अबंडेंस के रूप में, आपके सक्सेस के रूप में। यही तो स्ट्रेटेजी चली है आपकी लाइफ में यूनिवर्स की।
और इसी के मैसेज दिए जाते हैं। ये बताया था ना मैंने, एंजल ऑफ मिरेकल, तो यही मिरेकल देखना गाइस कि जहाँ पर हताश होकर बैठ गए ना, उम्मीद नहीं है कि अब ये ज्ञान मेरे काम आएगा या कोई जॉब मुझे मिलेगी या कोई काम मुझे मिलेगा, तो वहाँ काम मिलेगा, वहाँ जॉब मिलेगी अब आपको। ये मिरेकल होगा, इसके लिए रेडी रहना। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या है ना कि जब सफलता नहीं मिलती, थक जाते हैं, तो वो आइसोलेशन वाले मोड में आ जाते हैं कि अब तो किसी से मिलना ही नहीं। इतने परेशान हो जाते हैं, वो परेशानी उनके दिमाग को इतनी हावी कर जाती है। ये इस कैद से आपको बाहर निकाला जाएगा, अपनी लाइफ में अचीव करोगे आप बहुत कुछ। ठीक है ना। इल्यूजन में, भ्रम में मत रहो। ड्रैगन। ओके। देखो 2 कार्ड एक जैसे आए हैं। एक मिनट, एक कार्ड और लूंगी। डॉल्फिन। ओके। पोटेंशियल। ओके जी, बिल्कुल। यहाँ पर ये 2 कार्ड एक जैसे आए ना, तो इनका सेंस क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में एक जो डर या खौफ था ना, उस खौफ से आप बाहर आने वाले हो। आपको अब किसी का डर नहीं रहेगा, किसी से डरोगे नहीं आप। मतलब परिस्थितियों ने तो आपके डर को दूर किया ही किया है। कुछ मालिक की ब्लेसिंग ही आपको ऐसी मिल रही है जहाँ पर आपको खुद आभास हो जाएगा कि कोई मेरे साथ है, तो अब मुझे डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं से इस साहस को मोटिवेट करने के लिए आपको अप्रिसिएशन दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे ये आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जो है ना, ये बूस्ट हो। या एक होता है ना कि डर को एकदम गौर करके देखना और उसको डराना। मतलब एक इंसान डर डर के दुखी हो जाता है अपनी लाइफ में, बहुत सारे मैटर को लेकर, खुद को लेकर, अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। वो डर कहीं ना कहीं आपके दूर हो रहा है। वहां से आप कह रहे हैं ना कि मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। और यहां से कहता है ना कि आपकी जीत की शुरुआत होना। आपको जो पाथ दिखाया जा रहा है ना एंजल की तरफ से, रास्ता ये रहा देखो, कि आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है ना, वहां आप चल पड़े हो। जो भी आपका डर था ना, उस डर पर फतेह हासिल कर उस डर पर विजय प्राप्त करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में बदलाव जो आ रहे हैं ना, उनको नोटिस करो गाइस। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से चल रहा हूँ। बिल्कुल जैसे ही मालिक आपको अपनी राह पर आगे चलवाना चाहते हैं, आपका जैसा मार्गदर्शन कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल वैसे चल रहे हो गाइस। अगर आपके मन में सवाल था कि क्या मैं सही बात पर हूँ या नहीं हूँ, तो बिल्कुल आप सही बात पर हो। और यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई भी नकारात्मकता आपका कोई भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती। यहाँ पर एक नहीं, 2 कार्ड आपके लिए ऐसे आए हैं। तो आपकी लाइफ में एक कह दूँ कि शुभ समाचार बहुत बड़ा क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है कि आपकी लाइफ से नकारात्मकता निकलेगी। ब्लैक मैजिक का प्रभाव अगर आपकी लाइफ पर, आप पर या आपकी फैमिली पर, किसी पर भी हो रखा था, तो उस हर तरीके के ब्लैक मैजिक से आपको छुटकारा मिलेगा। हर तरीके के इल्यूजन से आपको छुटकारा मिलेगा, हर तरीके के भ्रम से आपको छुटकारा मिलेगा। ये मिरेकल आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा गाइस, महसूस कर पाओगे आप, और इस खौफ से आप बाहर आ जाओगे। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गाइस, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसको क्लेम करना। आप बहुत बड़ी तकलीफ से बाहर आ रहे हो। जो ये कहते हैं ना कि दलदल जैसा था, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल, जितना कोई ऊपर हाथ खींचने की कोशिश करे ना कोई इंसान, वैसे धंसता जाता है उसमें। बिल्कुल सही सिचुएशन बताई ना, बिल्कुल यही था, यही चल रही थी चीज आपकी लाइफ में, बट उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है। एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल रही है, और ये खुशी आप बहुत जल्द मनाओगे। ये मिरेकल आपकी लाइफ में होगा। एक नहीं, 2 कार्ड आए हैं, क्योंकि इसके नेगेटिविटी के अंत का, इल्यूजन के अंत का, ब्लैक मैजिक के अंत का डिवाइन टाइम आ चुका है। अब चाहे कोई उपाय करो ना करो, ये ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ से खत्म होगा तो होकर रहेगा। इस बंदिश से आपको बाहर निकाला जाएगा, इससे आपको फ्रीडम मिलेगी। ठीक है ना जी। तो बिल्कुल निश्चित रहना, आप और आपकी फैमिली पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। आपकी खुशियों को कभी कोई आंच नहीं आएगी, आपको हर तरीके की खुशी मिलेगी।
ठीक है ना। ये बहुत बड़ा जस्टिस आपके साथ हो रहा है, ठीक है ना जी। क्योंकि इसके बाद से देख लो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, सक्सेस मिलेगी आपको। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, मिरेकल हो, हमारी विश पूरी हो, हम भविष्य की तरफ आगे बढ़े, हमारी चिंताएं खत्म हो, हमें अबंडेंस मिले और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।